两小心。 पिछला पार्ट वहीं खत्म हुआ था जब लिंची हाथ में सूटकेस लिए वापस जा रही थी। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जियांग बेचारा सर झुकाए बैठा है, ये चाह कर भी लिंची को नहीं रोक पा रहा। लड़की कार में बैठ चुकी है, ये वेट कर रही है कि जियांग इसे रोके। अगर ये चली गई तो वापस नहीं लौटेगी। दोनों प्रेमियों के बीच चंद कदमों का फासला है। अगर जियांग ने लिंची को नहीं रोका तो ये उसे हमेशा के लिए खो देगा। लिंची आंखों में आंसू लिए दुखी दिल के साथ चली गई। जियांग को लग रहा था कि लिंची इसे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन अब तो वो सच में जा चुकी है। ये देख जियांग तो घबरा गया। वो भागा ताकि लिंची को रोक सके। ये उसका नाम पुकारता रहा, पर अफसोस इसने देर कर दी। वो जा चुकी है। जियांग ने उस लड़की को खो दिया जिसे ये बचपन से लाइक करता आ रहा है। बेचारे का दिल टूट के बिखर गया। इसके जीने का मकसद ही खत्म हो गया। अब ये पछता रहा है, सर झुकाए खड़ा है, दिल में दर्द, आंखों में आंसू। बिछड़ने के गम ने इसे अंदर से तोड़ कर रख दिया। ये लिंची के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाएगा। इसके दिल में बस वही लड़की है जो अब जा चुकी है। जियांग दुखी दिल के साथ वापस जा ही रहा होता है कि तभी से एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। अरे ये तो लिंची है, मतलब कि वो वापस लौट आई। लड़की को देख लड़के की जान में जान आई। लिंची से कहने लगी कि मैंने देखा कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। मैं बस ये पूछने आई हूँ कि बताओ कैसा फील होता है कि जब आप किसी को चेस करो और वो आपको ना मिले। पहले मैं तुम्हारे पीछे थी, अब तुम मेरे पीछे हो। दिल दुखा ना। आई होप अब तुम्हें एहसास हो गया होगा कि मैंने कितना कुछ सहा है। जियांग भागते हुए इसके पास आ रहा है। लड़की बोली कि ओए ज्यादा उछल मत, उधर ही रुक। प्रॉमिस तुमने तोड़ा। तुम ही मुझे खुद से दूर कर रहे थे, लेकिन जब मैं वापस जाने लगी तो तुम मेरा पीछा करने लगे। बताओ आखिर तुम चाहते क्या हो। लड़का इसके पास आकर बोला कि प्लीज़ चेरी, मुझे प्यार करना मत छोड़ो और ना ही मुझे। अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं खुद को कभी संभाल नहीं पाऊंगा। लड़की बोली कि तेरी ये उल्टी सीधी बातें मुझे समझ नहीं आ रही। कहना क्या चाहते हो? जो बोलना है अभी बोल दो। तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर अब मैं वापस गई तो लौटकर कभी नहीं आऊंगी। लड़का बोला कि चेरी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। तुम किसी और से शादी करो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लड़की बोली कि ओए सीधा सीधा बोल, अपनी फीलिंग्स बता, ऐसे नहीं चलेगा। बता रहा है या मैं फिर से कैब बुला लूं। लिंची इस लड़के को रोमांटिकली ब्लैकमेल कर रही है। ये इसे सब कुछ उगलवाना चाहती है। लड़के को भी ये डर सताने लगा कि कहीं ये सच में ना चली जाए। वो बोलने लगा कि चेरी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लड़की बोली कि देखूंगी, सोचूंगी, कल परसों कुछ कहूंगी। ज्यादा खुश मत हो, मुझे सोचने दे। लड़का पूछने लगा कि तुमने सोच लिया? लिंची इस पे गुस्सा होने लगी क्योंकि इस लड़के ने इसे बहुत सताया है। ये इसे आसानी से माफ नहीं करने वाली। जियांग ने इसे ह कर लिया। बोलने लगा कि प्लीज मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। लड़की बोली कि जा, तुझे माफ किया। अगर आइंदा से मुझे छोड़कर भागे तो मैं तेरा नाम हमेशा के लिए अपने दिल से मिटा दूंगी। जियांग बोला कि ठीक है बाबा, चलो अब घर चलते हैं। लड़की बोली कि मौसम सुहाना, दिल भी दीवाना, घर जाके क्या करेंगे? चलो साथ में चल के घूम फिर लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट डेट है। जियांग मान गया। दोनों घूमने निकल पड़े। फाइनली ये दोनों एक तो हो गए, लेकिन आखिरी जुदाई अभी बाकी है दोस्तों, बस देखते जाओ। लड़का लड़की दोनों आसपास, मौका भी खास। रोमांटिक बातें करने से पहले लड़की जानना चाहती है कि आखिर जियांग इसे छोड़कर क्यों चला गया था और वो इस हाल में क्यों है। दरअसल बात यह है कि जब जियांग हांगकांग पहुंचा था तो वहां भी इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गए थे। यही नहीं, जियांग के मॉम डैड ने भी डिवोर्स ले लिया था। वो अपने मसलों में उलझ गए थे। उस मुश्किल वक्त में बस जियांग के कजन ने ही उसका साथ दिया था। वो उसके सारे खर्चे उठाता था। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन कजन को किसी ने बिल्डिंग से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। उसके बाद कजन की वाइफ ने पूरे घर का बोझ उठाया। उन्होंने
उन्होंने घर बेचकर इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किए और छोटे से कमरे में जिंदगी बसर करने लगे। जब कजन को नर्सिंग होम से निकाला गया तो वो और भी ज्यादा बीमार हो गए। उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट जारी रखना जरूरी था। फिर जियांग की रिक्वेस्ट पे कजन की वाइफ ने अपने दोस्तों से बात करके हांगकांग यूनिवर्सिटी में जियांग का एडमिशन 1 साल के लिए पोस्टपोन करवा दिया, जिसके बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जॉब करने लगा ताकि पैसे जमा कर सके। मुश्किल वक्त में इसने अपने कजन का साथ दिया क्योंकि उन लोगों ने जियांग के लिए बहुत कुछ किया था। इसी वजह से जियांग लिंची से दूर हो गया, वो वापस लौट नहीं पा रहा था। इसकी दर्दनाक कहानी सुन के लिंची तो सैड हो गई। इसने कभी नहीं सोचा था कि जियांग अपनी जिंदगी में इतनी सख्त मुश्किलें झेलेगा। अब जाके इसे जियांग की मजबूरी समझ आई। कोई भी उसकी जगह होता तो वो भी यही करता। पास्ट गुजर चुका है, लड़की भी मिल चुकी है। दुआ है कि अब ये दोनों कभी जुदा ना हो। लिंची और जियांग साथ में हसीन लम्हे बिताने लगे। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। लिंची जियांग के कजन और उसकी वाइफ से मिलने जा पहुंची। उन दोनों का दिल तो सच में बहुत बड़ा है। वो पहले से ही लिंची के बारे में जानते हैं। कजन की तबीयत अब दिन ब दिन बेहतर हो रही है। ये अब हॉस्पिटल से अपने घर में शिफ्ट होना चाहता है। वाइफ अपने हस्बैंड का हौसला बढ़ा रही है ताकि ये गिव अप ना करे। कजन इन लॉ ने जियांग और लिंची को डिनर के लिए इनवाइट किया। इन्होंने महंगा होटल चूज किया। इनके पास भले ही पैसों की कमी है लेकिन इनका दिल बड़ा है। जियांग इस बात से खुश नहीं क्योंकि ये इनकी फाइनेंशियल कंडीशन जानता जो है। जब बिल भरने का वक्त आया तो कजन इन लॉ का क्रेडिट कार्ड फ्रीज निकला और उसके पास कैश भी नहीं था, जिस पर वो शर्मिंदा हो गई। ये देख लिंची ने तुरंत ही अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया। कजन इन लॉ उदास हो गई लेकिन फिर ये लॉटरी लेने चली गई। इन्होंने कुछ लॉटरी टिकट्स लिंची और जियांग को भी दिए। जियांग को इन चीजों पे यकीन नहीं, कहा कि चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन लिंची ने एक टिकट केयरफुली चूज करके कहा कि क्या पता किस्मत खुल जाए। जियांग को लॉटरी निकलने की कोई उम्मीद नहीं। इसका अंदाजा गलत निकला। जब लॉटरी का रिजल्ट आया तो लिंची ने 4th प्राइज जीत लिया। वो खुशी से बोली कि इतने में तो बस लू चैन के लिए नए ग्लासेस ही मिलेंगे। लिंची इसके साथ निकल पड़ी। दोनों शॉपिंग करने में बिजी हो गए। लिंची ने लू चैन के लिए नए ग्लासेस ले लिए। ये काफी खुश दिखाई दे रही है। ढलते सूरज की रोशनी इसके चेहरे पे चमक रही है। जियांग बस इसे देखता रहा। लिंची ने जियांग के साथ हसीन लम्हे बिताए। ये वो पल हैं जो हमेशा इनके दिल में कैद रहेंगे। दोनों एक दूसरे से जुदा तो नहीं होना चाहते लेकिन जुदा तो होना पड़ेगा। जियांग लिंची को वापस भेजना चाहता है ताकि वो अपनी स्टडीज कंटिन्यू करे। बिछड़ने का समय आ गया। लिंची जियांग को एयरपोर्ट नहीं ले जाना चाहती ताकि इसके जाने के बाद वो दुखी फील ना करे। इसकी सैड बातें सुन के जियांग भी अंदर से दुखी हो गया। लिंची ने इसे हग कर लिया। वो रोते हुए कहने लगी कि जियांग अब की बार अपना प्रॉमिस मत तोड़ना, वापस जरूर लौटना। अगर नहीं लौटे तो मैं मर जाऊंगी। जियांग भी रो पड़ा। इसने लिंची से प्रॉमिस किया कि ये जरूर लौटेगा। दोनों प्रेमी चौथी बार एक दूसरे से जुदा हो गए। क्या जियांग इस बार अपना प्रॉमिस निभाएगा? ये सब तो हम लास्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।